वेलकम टू द ब्यूटी सेगमेंट। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अक्सा सलीम, एस्थेटिक फिजिशियन हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम राबिया। डॉक्टर अक्सा, जैसे मैंने कहा, एक्नी को पता चल जाता है कि 2 दिन बाद इनका कोई इवेंट आ रहा है तो बस सलामी देने पहुंच जाते हैं। बेसिकली एक्नी है क्या, कैसे फॉर्म होती है? राबिया, सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छा टॉपिक चूज़ किया है, एक्नी, और बहुत अच्छे मौसम में चूज़ किया है, क्योंकि दिस इज़ द फेवरेट सीज़न ऑफ एक्नी। जिसको नहीं भी निकली ना, इस टाइम भी उसको 1 या 2 आपको दाने निकले हुए लाजमी नज़र आएंगे। तो सबसे पहले तो मैं बताती चलूँ कि एक्नी क्या चीज़ है। बेसिकली हमारी स्किन में पोर्स होते हैं, छोटे छोटे से ना पोर्स होते हैं। क्या होता है कि विद टाइम हमारी स्किन का सेल टर्नओवर चलता है, हमारे पुराने सेल्स, डेड सेल्स रिमूव होते जाते हैं, न्यू सेल्स आते जाते हैं। तो वो जो डेड स्किन सेल्स हैं वो उन पोर्स में एक्यूमुलेट करते हैं। गर्मियाँ हैं, स्वेटिंग होती है, फेस पे बैक्टीरियाज डिफरेंट प्रेजेंट होते हैं, वो उन पोर्स में एक्यूमुलेट करते हैं। इसी तरह साथ में ऑयल प्रोडक्शन भी चलती है, ऑयल जो है वो एक्यूमुलेट करता है पोर्स में, और ये सब मिलके आपके पोर्स में एक रेसिपी बनाते हैं जिस डिश का नाम है एक्नी। तो ये एक्नी एक डिश हो गई है। अच्छा, इसकी कॉजेज़ क्या क्या हो सकती हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ऐसे सुनने में भी आता है कि बहुत ज़्यादा जंक फूड खाती है ना, इसलिए इसको एक्नी है, या स्किन केयर नहीं करते हैं तो एक्नी है। तो इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, रीजंस क्या हैं? अच्छा, इसके मल्टीपल कॉजेज़ हैं। केयर इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर आप स्किन की केयर नहीं कर रहे प्रॉपरली, उसे क्लीन नहीं कर रहे, एक्सफोलिएट नहीं कर रहे, अपनी स्किन अपना मेकअप रिमूव नहीं कर रहे, सबसे इंपॉर्टेंट अपना मेकअप, अक्सर लोग रात को मेकअप किए साथ ही सो जाते हैं, वो आपके पोर्स में एक्यूमुलेट करता है, वहाँ पे फर्दर बैक्टीरियाज आते हैं और वो मिल के फिर वही इन्फ्लेमेशन, एक्नी कॉज करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो स्किन केयर नहीं करते उनको यूजली एक्नी का इश्यूज रहता है। फिर जहाँ तक आपकी फूड की बात आ जाती है, फूड में ये चीज़ें मैटर करती हैं कि अगर आप बहुत ऑयली चीज़ें खा रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपके ऑयल की प्रोडक्शन फेस पे ज़्यादा होगी, एंड अगेन इट विल एक्यूमुलेट इन योर पोर्स एंड विल कॉज एक्नी इन लॉन्ग रन। इसके अलावा अगर आप देखें तो सिर्फ फूड या आपकी जो स्किन केयर है यही कॉज नहीं है, इंपॉर्टेंट कॉजेज़ ये भी आ जाते हैं कि अगर आप प्रॉपरली अपनी स्किन का ख्याल नहीं रख रहे, नंबर 1 एक तो ये, दूसरा ये कि आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। स्ट्रेस फैक्टर से क्या होता है कि आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से क्या होता है कि आपके फर्दर ऑयल ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं, जो कि आपको अगेन पोर्स में एक्यूमुलेशन करते हैं ऑयल की, एंड देन अगेन द एक्नी थिंग हैपेंस। अच्छा, यूजुअली हम देखते हैं कि टीनेजर्स को ना ये इशू ज़्यादा होता है, तो क्या वजह होती है? हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, या एक स्पेशली कोई टीनेजर के साथ कोई मतलब है, कोई लिंक्ड है ये चीज़? टीनेज में क्या होता है कि आपके हार्मोन्स बॉडी में चेंज हो रहे होते हैं, आपकी एक ट्रांजिशन फेज बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है जिसमें आप अपनी पर्सनैलिटी भी डेवलप कर रहे होते हैं, और आपके हार्मोन जिन्हें आप यूजुअली एंड्रोजन्स बोलते हैं, उनकी एक पीक चल रही होती है हार्मोन्स की। अब ये हार्मोन्स क्या करते हैं कि आपके स्किन में जितने भी आपके ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं उनके साथ इनका डायरेक्ट लिंक है, ये उनको एक्टिवेट करते हैं। जैसे जैसे उनको एक्टिवेट करते हैं, ऑफ कोर्स ऑयल इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ एक्नी, कि अगर आपके फेस पे ऑयल है और वो पोर्स में एक्यूमुलेट कर रहा है तो उसने एक्नी करनी है। तो दीज एंड्रोजन्स they activate the oil glands in your skin and it leads to more production of oil and again it leads to acne. अच्छा, ये भी तो हम देखते हैं कि अगर आपको एक्ने का इशू है तो लेट 30s में अगर जब आप जाते हैं ना, तो वो एक्ने स्कार्स, जो पिगमेंटेशन होती है, एक्ने स्कार्स होते हैं, उनका जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसकी क्या रीज़न होती है? अच्छा, एक्नी स्कार्स या पिगमेंटेशन डिपेंड करता है। नंबर 1, अगर आपको थोड़ी सी एक्नी हुई है और पिगमेंटेशन भी बहुत सुपरफिशियल सी रही है, पोस्ट एक्नी हाइपर पिगमेंटेशन इसे हम बोलते हैं, जो एक्नी अपना निशान छोड़ के जाती है। इसी तरह एक्नी जो स्कार छोड़ के जाती है इसे हम पोस्ट एक्नी स्कारिंग बोलते हैं। अगर तो स्लाइट सा है, सुपरफिशियल सा है, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम खुद ही हील हो जाता है। लेकिन जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एक्नी होती है वो एक प्रॉपर बड़ा सा निशान छोड़ के जाती है, और प्रॉपर जो स्कार छोड़ के जाती है उसके लिए यू हैव टू गो टू क्लिनिक, और आपको डॉक्टर से मिल के इसका एक प्रॉपर सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर डीप स्कार है इट विल नॉट हील इटसेल्फ। ऑल्दो जो आपकी पिगमेंटेशन है उस पर जब आप कुछ ना कुछ अप्लाई करेंगे तो वो पिगमेंटेशन कम हो जाएगी कहीं ना कहीं, लेकिन स्कार के लिए आप टॉपिकली कोई भी क्रीम यूज़ कर लें, स्कार विल नॉट हील इटसेल्फ। उसके लिए आपको कोई ना कोई ट्रीटमेंट या डेफिनेटली आपको कोई ना कोई ट्रीटमेंट। ओके, सो हाउ कैन वी प्रिवेंट एक्नी? मतलब अगर आपको एक्नी हो रही है तो हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और कैसे मतलब ये उसकी रिकग्निशन कैसे हो सकती है कि हाँ जी इट्स गोना बी ट्रीटेबल और नॉट? अच्छा, एक्नी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट तो आपका घर से स्टार्ट होता है, ठीक है। आज मैं आपको जो रूटीन बताऊंगी वो ना सिर्फ आप एक्नी प्रिवेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बल्कि उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपकी स्किन वैसे ही बहुत साफ़ हो जाएगी, जिसे आप ग्लास स्किन कहते हैं ना, वो आपकी हो जाएगी। ये तो ख्वाहिश है सब लड़कियों की कि उनकी ग्लास स्किन हो जाए। या दैट्स समथिंग। तो इस रूटीन को हम बोलते हैं CTM रूटीन। CTM या CTM, क्लींजर,
टोनर, मॉइस्चराइजर। सबसे पहले तो आप एक अच्छा सा क्लींजर जो आपको सूट करता है वो आप ले लें। क्लींजर से अपनी स्किन अच्छे से क्लीन करें, देन अप्लाई द टोनर ऑन योर फेस। टोनर को थोड़ी देर के लिए आप अप्लाई रहने दें, ठीक हो गया, और फिर देन अप्लाई द मॉइस्चराइजर। अगर इसके दौरान आप कोई सीरम्स यूज़ करते हैं, जैसे कि आप सैलिसाइक्लिक यूज़ कर रहे हैं, नायासिनामाइड, कोई भी अच्छा सीरम या हाइलुरोनिक यूज़ कर रहे हैं, तो आप अपने मॉइस्चराइजर से पहले अप्लाई कर लें। अगर आप ये CTM रोज़ फॉलो करें, ना सिर्फ आप अपनी स्किन के पोर्स को क्लीन रख रहे हैं, क्योंकि आप रेगुलरली अपनी स्किन क्लीन कर रहे हैं, आपके डेड स्किन रिमूव हो रही है, आपके फेस पर अगर कोई बैक्टीरिया है, कंटेमिनेशन है, वो रिमूव हो रही है। ना सिर्फ आपके एक तो एक्नी बननी बंद हो जाएगी, दूसरा ये कि आपकी स्किन क्लियर होनी शुरू हो जाएगी, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स वो भी बनने बंद हो जाएंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सब चीज़ें आपकी डेड स्किन की वजह से ही बन रही होती हैं। अच्छा अक्सर ये जो अभी आपने CTM रूटीन हमें बताई है, जिसमें आपने सीरम्स, क्लेंजर वगैरह सब कुछ आपने ऐड किया, रेटिनॉल एक चीज़ है, मतलब एक सीरम है या एक ट्यूब फॉर्म में भी आता है, जेल फॉर्म में भी आता है, तो इसकी क्या रियलिटी है, इसको कैसे यूज़ करना चाहिए? क्योंकि हमने सुना है कि P साइज से ज़्यादा तो इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, इसके फर्दर इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो आप कैसे गाइड करेंगे उसके हवाले से? अच्छा, रेटिनॉल इज़ अ विटामिन A डेरिवेटिव, ठीक है, विटामिन A का ही ये डेरिवेटिव है, और इसको आप डेफिनेटली यूज़ करें। इसके इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, ना सिर्फ ये आपको एक्नी में हेल्प आउट करते हैं, बल्कि ये आपको लॉन्ग रन में रिंकल्स भी नहीं आने देता। इट्स अ वेरी गुड थिंग। रेटिनॉल के लिए एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि जब भी आप रेटिनॉल यूज़ करें, आपने एक तो उसे रात टाइम में यूज़ करना है, ठीक है, सन से अवॉइड करना है। रेटिनॉल लगा के यू कैन नॉट गो इनटू द सन, इट्स नॉट गुड फॉर योर स्किन, नंबर 1। और दूसरा ये कि जब भी आपने रेटिनॉल अप्लाई करना है, आपने हमेशा उसे मॉइस्चराइज़र के साथ अप्लाई करना है। अगर आप खाली रेटिनॉल अप्लाई करेंगे, इट विल कॉज टू मच ड्राइनेस ऑन योर स्किन। अच्छा, ड्राइनेस के साथ साथ रेटिनॉल अगर आपने न्यू स्टार्ट किया ना यूज़ करना, तो उसके फ़ौरन बाद आपको एक्नी बहुत ज़्यादा होती है, तो व्हाट्स दैट? अच्छा, वो सिर्फ एक पर्जिंग इफेक्ट होता है कुछ लोगों को एक्नी का, फॉर सम टाइम। वो जब आप आहिस्ता आहिस्ता यूज़ करना शुरू करेंगे, इट विल बी फाइन। वो जब आप अपने स्किन पे न्यू कोई चीज़ आप ट्राई करते हैं ना, तो एक पर्जिंग सा इफेक्ट कुछ लोगों को आ जाता है। यूजुअली वो ज़्यादातर लोगों में नहीं भी आता है इफेक्ट। तो वंस आप वो यूज़ करना शुरू करेंगे, इट विल बी ऑल राइट। और कोशिश करें कि उसकी मिनिमल से मिनिमल कंसंट्रेशन से शुरू करें, क्योंकि रेटिनॉल हमारे पास कंसंट्रेशंस में आता है, कम से ज़्यादा कंसंट्रेशंस में। पहले कितने % यूज़ करनी चाहिए? इट डिपेंड्स, वो अगर आपकी स्किन टू स्किन वेरी करता है, आपकी एज टू एज वेरी करता है, वो आफ्टर कंप्लीट एग्जामिनेशन ऑफ द स्किन वी कैन prescribe the concentration. अच्छा, एक ये भी क्वेश्चन है कि हाउ टू प्रिवेंट द ऑलरेडी फॉर्म्ड एक्नी। अब इसके बारे में बहुत सारी मिथ्स भी हैं कि अगर आपको कहीं पिंपल निकल रहा है तो उसको बर्स्ट नहीं करना चाहिए, बस फिर वो ज़्यादा स्कारिंग हो जाती है या स्पॉट छोड़ जाता है, तो उसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं? और ये भी गाइड कीजिएगा वो लोग जो उसको बर्स्ट करते हैं पिंपल्स को, वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अच्छा, ऑलरेडी फॉर्म्ड एक्नी, अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि पूरा चेहरा एक्नी से भर गया होता है, सही मोटे मोटे दाने फेस पे निकल चुके होते हैं। अब इसके लिए तो यू कैन नॉट डू समथिंग एट होम। इसमें आप क्लींजर वगैरह भी अप्लाई कर लें तो इट विल नॉट हेल्प यू। आप क्लींजिंग करेंगे, उल्टा वो एक्नी ना बर्स्ट करती जाएगी, उसमें से पस निकल सकती है, उसमें से खून निकल सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये कि अगर आपको फुल फॉर्म्ड एक्नी निकल आई है, जस्ट गो टू द डॉक्टर के पास जाएं। सबसे पहले जो एक्नी के लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है, अगर आपको बहुत एक्नी है, दैट इज़ द सैलिसाइक्लिक पील, एन एक्सीलेंट ट्रीटमेंट, क्योंकि वो आपके जो एक्नी होती है ना उसको श्रिंक करता है और आपकी फर्दर एक्नी बनने से रोक देता है। सैलिसाइक्लिक पील, टेक 2 to 3 सेशंस ऑफ सैलिसाइक्लिक पील। फिर उसके बाद जो आपको साथ में घर के लिए ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाएगा कि अगर आपको एक्नी बनी हुई है प्रॉपर्ली, अगर तो मिनिमल से एक्नी है तो पहले तो स्टार्टिंग में आपको सिर्फ टॉपिकल एंटीबायोटिक लगाने के लिए दी जाएगी, और अगर थोड़ा सा उसका ग्रेड थोड़ा माइल्ड से ऊपर है, वो मॉडरेट ग्रेड में चली गई है एक्नी, तो आपको साथ खाने के लिए भी एंटीबायोटिक दी जाएगी कि आप खाएं एंटीबायोटिक, जो बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन हुई है, कंटेमिनेशन हुई है, वो सारी रिमूव होनी शुरू होगी। तो इट विल लाइक टेक 1 month इंशाल्लाह, और इट विल बी क्लियर, वेरी बेटर, इन अ वेरी बेटर। डॉक्टर अक्सर आपने स्टार्टिंग में जिक्र किया था ओपन पोर्स का, कि वो भी एक मेन रीज़न है एक्नी की। तो जिनको अब इशू है, जिनकी स्किन का यही टेक्सचर रहता है कि ओपन पोर्स हैं उन्हें, तो वो कैसे मतलब अपनी रूटीन को ठीक कर सकते हैं कि उन्हें एक्नी बहुत कम हो? अच्छा, एक चीज़ मैं करेक्ट करना चाहूँगी कि हम हमेशा कहते हैं कि पोर्स ओपन हो गए। पोर्स आर ऑलवेज ओपन ऑन योर स्किन। पोर्स या तो इनलार्ज होते हैं या श्रिंक होते हैं, 2 कंडीशन होती है। तो पोर्स आर ऑलवेज ओपन ऑन योर स्किन। पोर्स के लिए क्या सोल्यूशन होता है? सबसे पहले तो आपने देखना चाहिए पोर्स का फैक्टर कि क्या फैक्टर है जिसकी वजह से हो रहा है। मोस्टली ऑयली जिनकी स्किन होती है उनको पोर्स ओपन का इशू चल रहा होता है। सबसे पहले तो आप ऑयल कंट्रोल करें। ऑयल कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है आप अपनी डाइट चेक करें कि आप क्या डाइट ले रहे हैं। सेकेंडली, आप ऐसे फेस वॉशेस यूज़ करें जो कि अवेलेबल हैं, आप जिसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, आपका टी ट्री ऑयल एक्सट्रैक्ट है, या मिंडालिक एसिड है। ये जो 3 कंटेंट्स हैं ना, दे आर वेरी गुड इन कंट्रोलिंग द ऑयल प्रोडक्शन ऑन योर फेस। इस तरह के फेस वॉशेस यूज़ करें। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये वो है कि आप एक्सफोलिएशन करें अपनी। सैलिसाइक्लिक एसिड
क्लींजर यूज़ करें, सैलिसाइक्लिक एसिड इज़ ऑल्सो वेरी गुड इन कंट्रोलिंग एक्नी। तो आपके क्लींजर में अगर सैलिसाइक्लिक एसिड है उसे ऑल्टरनेट डे पे आप यूज़ करना शुरू करें, और हफ्ते में कम से कम 1 से 2 बार अपने फेस की एक्सफोलिएशन करें, स्क्रबिंग करें। तो यू विल ऑब्जर्व कि आपके पोर्स एक तो श्रिंक हो जाएंगे और अल्टीमेटली आपको एक्नी भी बननी बंद हो जाएगी। अच्छा, अगर हम टाइप्स ऑफ एक्नी की बात करें, किसी की बहुत ड्राई एक्नी होती है, किसी को पर्जिंग ज़्यादा होती है, किसी के पस वाले पिंपल्स होते हैं, किसी को इचिंग रहती है, थ्रू आउट रेडनेस रहती है, तो एक तो ये तो टाइप्स हो गई, तो इन सब के कोई क्योरेबल ट्रीटमेंट्स हैं? आप हर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट या डर्माटोलॉजिस्ट अफोर्ड नहीं कर सकता, तो कोई नेचुरल रेमेडीज़ हों? अब अक्सर कहा जाता है कि मुल्तानी मिट्टी लगा लें तो उससे एक्नी ड्राई हो जाएगी, तो क्या कोई नेचुरल रेमेडीज़ भी हो सकती हैं? अच्छा, मुल्तानी मिट्टी जो है अगेन इट्स अ फॉर्म ऑफ स्क्रब। अगर देखा जाए वो आपके फेस को एक तो स्क्रबिंग करती है, एक्सफोलिएट करके चली जाती है, और दूसरा आपके फेस को वो ड्राई करती है, ऑयल एब्जॉर्ब करती है। अल्टीमेटली जब भी आपके फेस पे ऑयल एब्जॉर्ब होना है या आपका फेस स्क्रबिंग होनी है तो आपकी वो एक्नी बननी बंद होनी ही है। और जो आपका जैसे कि दूसरा सवाल है कि जिसके पास डर्माटोलॉजिस्ट अवेलेबल ना हो या अगर कोई घर पे है, तो मुल्तानी मिट्टी इज़ समहाउ अ गुड थिंग कि वो आपके फेस एक तो ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगी और दूसरा स्क्रबिंग करके जाएगी, तो वो एक्नी इवेंचुअली बननी बंद हो ही जाएगी। इसके अलावा जो आप होम रेमेडी कर सकते हैं, टी ट्री ऑयल मिलता है। ओके, ठीक है, टी ट्री ऑयल आपको अगर बहुत ज़्यादा एक्नी हो रही है, आप कोशिश करें कि उसे दिन में एक बार रात को सोते हुए हल्का सा लगा लें फेस पे। ठीक है, टी ट्री ऑयल इज़ वेरी गुड इन कंट्रोलिंग एक्नी। और दूसरा ये कि आप कोशिश किया करें कि ग्रीन टी जिस तरह आप बनाते हैं उसको फ्रिज में रखें, उसे ठंडा करें और सुबह शाम उससे मुंह धोएं। इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड इन कंट्रोलिंग एक्नी। तीसरी चीज़ कि अगर किसी के पास मुल्तानी मिट्टी भी नहीं है तो वो है बेसन। बेसन इज़ वेरी गुड इन इट। बेसन अगर आप यूज़ कर रहे हैं, आप उसे स्क्रबिंग करें, एक तो आपकी स्क्रब हो गई है, आपकी टैनिंग रिमूव हो जाएगी, और टैनिंग रिमूव होने के अलावा आप अपनी एक्नी को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। बट देयर आर सम केसेस जिनमें प्रॉपर एक्नी बनी होती है जो कि इतने बड़ी बड़ी होती है कि उनको ये चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप उस पर स्क्रबिंग करेंगे वो आपको फर्दर इरिटेट करेगी। तो फिर इसके मेडिकल ट्रीटमेंट्स क्या हो सकते हैं? मेडिकल ट्रीटमेंट्स में यही आएगा कि अगर तो इतनी बड़ी एक्नी के कंट्रोल नहीं हो रही तो उसको आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। वो आपको एक तो सैलिसाइक्लिक पील करेंगे, नंबर 1 पील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और दूसरी चीज़ ये कि आपने टॉपिकली एंटीबायोटिक यूज़ करनी है और ओरल एंटीबायोटिक उन्हें यूज़ करानी है। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर अक्सा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है आज हमने डिस्कस की है, क्योंकि एक्नी एक बहुत कॉमन इशू है, हर लड़की को इशू है, टीनेज से स्टार्ट हो जाता है, किसी का इतना स्वेयर होता है कि फिर ट्रीटमेंट्स भी उन्हें मिलते नहीं हैं और फिर बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। लड़कियों को तो बड़ा चाहिए कि भाई ग्लास स्किन हो, कोरियन स्किन हो। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर अक्सा फॉर ज्वाइनिंग अस।